जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर एकेडमी पर स्वागत है। आज आप लोग जा रहे हैं संडे स्पेशल आपका मैराथन रिवीजन क्लास चलता है, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ा चुके होते हैं उसी की श्रृंखला बना के लेके आते हैं। ठीक है, आप लोग संडे स्पेशल क्लास जरूर लिया करें भाई, क्योंकि आज का जो हम लेके चलेंगे टॉपिक ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। इसके पहले आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं प्रश्न। इसको कायदे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, आपको पता चलेगा कि हाँ पेपर में किस टाइप से प्रश्न बनते हैं। ठीक, लेकिन देखिए भाई, जितना अभी हम पढ़ाए हुए हैं उसी से प्रश्न लेके आ रहे हैं, उन्हीं से, मतलब जो प्रीवियस ईयर में रहते हैं उन्हीं को छांट रहे हैं। अभी जो नहीं पढ़ाए गए उनमें से प्रश्न नहीं बनाते हैं। इसलिए आप लोग संडे स्पेशल जरूर बनाया करें, अच्छे से पढ़ा करें और नोट्स जरूर बनाए करें। और जो ये रिवीजन चलता है इसमें ये ना करा करें, उसको आप लोग वीडियो को रोक के उसको पढ़ा कर एक बार लगाया करें कि हाँ देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद मेरा देखा करें कैसे हम लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो इस बार, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और वर्दी पहनना है भाई। ठीक, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले भाई आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर किया करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी है। देखें आज का पहला क्वेश्चन, देखिए प्रश्नता से है। पहला प्रश्न कह रहा है पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च परिवर्तित ना हो। ठीक भाई, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर पेट्रोल की कीमत में कह रहा 25% की वृद्धि हो जाए, लेकिन खपत में भाई अगर हम इतना उपयोग करें उसमें कोई परिवर्तन ना आए। समझेंगे कैसे करना है। देखें, देखिए इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला टाइप हम देखेंगे मेथड 1 इसमें। टाइप 1 देखना भाई, एक तो है जैसे यहाँ पे 25% है, 25% अगर आप चेंज कर लें 25%, देखें 25% परसेंट हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा भाई, कहेंगे नीचे 100 बढ़ेगा। अब 25 से अगर इसको काटे तो 25 एकम 25 और 25 चौका क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। अब यहां देखो भाई, वृद्धि हो रही तो ये प्लस है, वृद्धि हो रही तो क्या कहेंगे, प्लस है। अब हमको क्या करना है, देखना है कि इसमें परिवर्तित ना रहे खर्च, मतलब इतना उपयोग किया जाए। अब इसको निकालना है। हमने आपको बताया एक है तो एक ऊपर ऐसे लिखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे खर्च निकालना है कमी के लिए। तो एक ऊपर एक, यहाँ पे अगर वृद्धि है, क्योंकि वृद्धि कहा था यहाँ पर 25% की, ये मान जुड़ेंगे, 4 एक कितना हो जाएगा, कहेंगे 5, गुणे में क्या लगाएंगे भाई 100%। हल कर लें आपका आंसर, 5 से काटो तो कितना आ जाएगा भाई, 5 दूना 10, 20% हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात, क्योंकि देखिए इसके पहले इस टाइप पे बता चुके हैं बहुत सारी सवाल, प्रश्नता पाठ पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़े हों तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके देखिएगा, आराम से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा भाई। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप इसी का देखें, मेथड 2 टाइप, इसमें देखें भाई 2 कैसे करना है। देखें यहाँ पे, अगर आपसे देखिए एक तो फार्मूला बेस्ट लगता है, जितना परसेंट कहा जाए उतना परसेंट आप लिखें, 25%। नीचे क्या करना होता है भाई, देखिए यहाँ पे इस टाइप पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये जो है आपका ओरिजिनल पेपर से ही प्रश्न बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे 25% वृद्धि, वृद्धि कहेगा तो नीचे क्या करेंगे, 25 को जोड़ेंगे। हमने बताया 25% वृद्धि का मतलब 125, कमी का मतलब क्या होगा, 100 में से घटाएंगे भाई तो आ जाएगा 75%। लेकिन वृद्धि कह रहा है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 125, गुणे में क्या लगाएंगे भाई 100%। हल कर ले आंसर, 25 एकम 25 और 25 चौका, सॉरी 25 पंचे 125, तो ऊपर 100% है भाई और नीचे कितना है तो 5% है। आप भाग कर दे तो 5 दूना 10, मतलब यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, कहेंगे 20%। कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे इस टाइप पे लगाए चाहे आप इस टाइप पे लगाए, आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पे 125 अगर वृद्धि कहेगा तो जोड़ेंगे, कमी कहेगा तो भाई घटा के लिखना होगा, ऊपर मान जो कहेगा उसी को लिखना है, अगुड़े में 100%। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और मासा 15 हो तो उनका लासा क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखो भाई, इसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे तो मासा हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहां पे आपको प्रश्न में दे क्या रामान भाई, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या का मान दिया जा रहा है। मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल का मान कितना है भाई, कह रहा है 4775 सॉरी 25 है यहां पर, बराबर लासा का मान पता करना। देखिए लघुत्तम समापवर्तक लासा निकालना है भाई, तो लासा लिखा हमने, और मासा का मान कितना दिया जा रहा है, तो मासा का मान 15 दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ 15 गुणे में तो इधर किस में आएगा, कहेंगे बटे में, चाहे आप यहीं से 15 से काट सकते हैं, आपको लासा का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें लासा बराबर 4725 बटे, क्योंकि गुणे में भाई तो गुणे में तो बटे में आ जाएगा 15, आप 15 से भाग करें तो आंसर कितना आएगा भाई, काट दो, चाहे अगर आपको छोटा करना तो आप छोटा भी कर सकते हो भाई, 5 से काटे या 3 से कटे 3 से काट देंगे, लेकिन अगर 15 का पहाड़ा आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे करें तो कितना होगा, 15 तिया 45, अब 47 में से 45 घटाओगे 2 बचेगा, 2 इसके बगल लिखेंगे भाई तो बन जाएगा 22, 15 एक कम 15, अब 22 में से 15 गया तो 7 बचा भाई, और 7 इसके बगल लिखेंगे तो 75, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 25 75 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया भाई, कहेंगे 315। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है भाई, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आप कर सकते हो भाई, 15 से इसको काटना ही तो है मान को, बस 15 से आप भाग करो, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा, आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाई देखिए ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, इन्हीं से आपका प्रश्न फिर बनेगा, मान आपके अलग लेकिन पूछने का ढंग जो रहेगा यही रहेगा, तो कायदे से भाई इसको समझ के करना। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर आप भाषा को पकड़ लिए तो 100% आप मैथ बना लोगे। अगर देखिए फार्मूला आज याद है कल आप भूल गए, ठीक है, क्योंकि फार्मूला रटना नहीं है, जो आपको समझाया जाए तरीका सीखो, आप 100% सफलता ले लोगे भाई। ठीक है, यहाँ पे 36 संतरे कह रहा बेचना, देखो बेचना कह रहा, बेचने का मतलब क्या होता है, तो बेचने का मतलब होता है भाई विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कहेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। कितना है भाई, तो कह रहा 36 है। अब आप बताओ भाई, यहां पे कह रहा 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब आपको हानि दे रहा है, हानि कितने की हो रही है, तो कह रहा 4 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है भाई, 4 की हानि हो रही है। अब आप इसके पहले देखिए भाई, सीपी निकाल लो, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होगा भाई, यह समझना है आपको। देखिए क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है भाई, तो कहेंगे क्रय मूल्य पर की जाती है। आपको सीपी निकालना है। अच्छा ये बताएं, हम आपको बताए हैं सीपीएसपी, आपको लाभ हानि बट्टा पढ़ाया गया है। अगर नहीं समझना है भाई, शुरू से अगर पढ़ना बेसिक से, तो 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, आप क्लास को देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो भाई, 36 रुपए में कोई सामान बेच रहा है और उससे 4 रुपए का क्या हो रहा है भाई, हानि हो रहा है। इसका मतलब वो खरीदा कितने में रहा होगा भाई, जब हम ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तभी हमको क्या होगा भाई, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। अगर हम कम में खरीदे और ज्यादा में बेचें तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर कहें हम कोई वस्तु 40 रुपए में खरीद रहे हैं भाई और 50 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या होगा, कहेंगे 10 रुपए का लाभ होगा। लेकिन अगर हम वही कहें हम 50 रुपए में खरीद रहे हैं और 40 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हानि होगा। इसी तरह इसमें है प्रश्न में, कह रहा है 36 रुपए में बेचने पर, मतलब बेच रहा है 36 रुपए में, तो हानि कितने का हुआ, कहेंगे 4 का। इसका मतलब खरीदा कितने में रहा होगा, तो दोनों को भाई जोड़ दो। इसका मतलब सीपी भाई खरीदा कितने में रहा होगा, तो खरीदा रहा होगा 40 रुपए में। कितने रुपए में,
40 रुपये में। जब 40 रुपये में खरीदेंगे भाई, 36 रुपये में बेचेंगे, तभी तो हमें 4 की क्या होगी, हानि होगी। देखो सूत्र ना रटो, समझ के करो भाई। अगर 40 में खरीदोगे 36 में बेचोगे तभी तो 4 का हानि होगा। यहाँ पे हानि का मान 4, यहाँ पे सीपी का मान कितना, तो कहेंगे 40। या याद रखो भाई, सीपी निकालना रहेगा। अगर प्रश्न में हानि कहेगा ये दोनों मान क्या होंगे, जुड़ेंगे। 36 4 कितना होगा, 40। और लाभ कहेगा तो घटेगा। चलिए मान निकालते हैं। आपसे कह रहा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर, देखिए लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है भाई, हानि बटे क्रय गुणे क्या होगा भाई, 100% होगा। मान रखते हैं, देखें यहां पर मान रखें भाई, हानि का मान कितना है, तो हानि का मान है 4, और क्रय सीपी कितना है भाई, तो कहेंगे 40, और गुणे में क्या लगाएंगे भाई, 100 लिखेंगे। अब क्रय मूल्य लिख दो यहाँ पे, क्यों, देखिए भाई यहाँ पे आपका 0 से 0 कट गया और 4 से 4 कट गया, तो बचा कितना, कहेंगे 10%। 10% की क्या हो रही भाई, हानि हो रही। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, आ गया आपका साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से आ गया। एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात कह रहे हैं 1040 रुपया हो जाती है, और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है। अब देखिए हमने आपको बताया है, पहचान बताए हुए हैं जब साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे, जिसके साथ हो जाती है या हो गई या हो जाएगी वो हमेशा भाई मिश्रधन होता है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष पश्चात, मतलब कोई धन रहा होगा और 2 वर्ष पश्चात कितना हो जा रहा है, 1040 रुपया हो रहा है। इसका मतलब मूलधन हमको निकालना है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है, कोई धन रहा होगा भाई 1040 हो रहा है, उसमें ब्याज कितना जुड़ रहा है, 40। इसका मतलब धन कितना रहा होगा, कहेंगे 1000। जब 1000 रुपया रहेगा भाई, किसी को हम देंगे उधार और 40 रुपया हमें ब्याज के रूप में देगा, तो कुल कितना हो जाएगा, कहेंगे 1040। इसका मतलब मूलधन हमारा रहा कितना होगा भाई, 1000 रुपया रहा होगा। कैसे, देखें इसको। सबसे पहले हम मूलधन निकाल लें। मूलधन देखिए, मूलधन P बराबर होता है A माइनस ब्याज होता है। अब ये जो है यहाँ पर आपका है 1040, ये हमारा भाई मिश्रधन है, मिश्रधन अमाउंट आपका है। आपका ये जो मान है यहाँ पे 40, ये आपका ब्याज है, साधारण ब्याज है, आई है, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही कर सकते हैं भाई। अब मान रखे यहाँ पे, तो A का मान कितना 1040 और I का मान भाई 40, तो मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन कहेंगे घटाएंगे तो 1000 आ गया, 1000 रुपया हो गया। अब आपको लेकिन ब्याज की दर निकालना है। क्या निकालना, ब्याज की दर। देखिए दर बराबर फार्मूला होता है, दर बराबर आपका क्या होगा भाई, ब्याज गुणे, तो ब्याज को चाहे आई लिखें भाई, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। देखो ब्याज कितना भाई, तो ब्याज कह रहा है कितना है, देखिए ब्याज ही आई है तो 40 है, तो 40 लिखे, गुणे में 100 पूरे का बटा मूलधन कितना है, तो मूलधन अभी हमने निकाला, ये P जो है आपका मूलधन है भाई। सी को प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहेंगे, तो मूलधन कहेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूलधन का मान भाई 1000, गुणे में समय कितना है, तो समय 2 वर्ष कह रहा भाई, तो 2 लगाए। देखिए ये 3 0 से आपका 3 0 ये क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से काटें तो 2 × 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा भाई 4। तो यहाँ आ गया मान कितना, 2%। 2% यहाँ पर कौन सा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक, आपको लासा निकालना है भाई। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है भाई, तो लासा निकालना है। अब देखो भाई, विकल्प वाइज भी आप कर सकते हो। ऐसी संख्या लो जिसमें इन सभी संख्याओं का पहाड़ा चला जाए। 12 का पहाड़ा 60 में जाएगा, लेकिन 24 का इसमें नहीं जाएगा, 30 का चला जाए।
ये तो है ही नहीं है। 12 से भाग करें, 12 दहम्मा 24 पंचे और 30 कितना हो जाएगा भाई, 3 चौक 12, 30 चौके 120 आपका मिल जाएगा। इसका मतलब बी ही हमारा क्या है, लासा हो गया। निकाल के देख ले कैसे, 12, 24 और 30 है भाई। काटो इसको भाई, 2 से काटें या आप ऐसी संख्या लो, बड़ी संख्या भी काट सकते, जैसे 6 से करें, 6 के पहाड़े में सब जाता है तो आप काट सकते हो, आपका मान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन छोटी संख्या से देख लें एक बार, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे भाई तो 15, क्योंकि 15 दूना 30। 2 से और काटो भाई, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा मान भाई, तो 2 छंग 12 और यहाँ 15 नहीं कटा, 2 से और काट दो क्योंकि छा जाएगा भाई, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 2 तिहाई, यहाँ पे 15, 3 से काटें तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5 से काटो भाई, यहाँ पे कितना 1 1 1। अब आपको इनका गुणा करना पड़ता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे कितना होगा भाई, तो कहेंगे 120 होता है। कितना होता है, 120। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चाहे भाई इसको देखो, बड़ी संख्या से भी आप काट सकते हो, 6 से काटोगे और जल्दी हो जाएगा, तो इसमें कोई ये नहीं है कि वहां पे आपको ये तो दिखाना नहीं कि हम किससे काटे हुए हैं, तो आप बड़ी संख्या से काट लें, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 5। देखिए प्रश्न में आया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी संख्या का मतलब होता है मासा निकालना। क्या होता है भाई, तो कहेंगे मासा निकालना होता है। और छोटी संख्या कहे तो छोटी संख्या का मतलब होता है लासा निकालना। चलिए मासा निकालें, तो मासा में हम आपको नियम पढ़ा चुके हैं भाई, अगर वहां पे शेषफल चाहे जितनी बार है, चाहे 1 बार रहे चाहे 2 बार रहे, संख्या से घटाते हैं भाई शेषफल को। संख्या से क्या करते हैं, शेषफल को घटाते हैं, उसके बाद मासा निकाला जाता है। चलिए निकालें मासा। यहाँ पे लिखेंगे, पहले मान निकालें, 245 1029, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, -5, यहाँ भी आपको क्या करना होगा, -5। पहले शेषफल को घटा के मान निकालने के बाद उसके बाद इसको हल किया जाता है भाई, समझना इसको। 5 में से 5 गया तो कहेंगे 0, यहाँ पे 4 में से भाई कुछ बचा नहीं तो यहाँ पे 2, आपका आ गया 240। इसमें से करें तो कितना होगा, 25। अब आपको ऐसी संख्या लेना है भाई जो दोनों को विभाजित कर दे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर देख लिया जाए, 16 से कटेगा, कहेंगे 5 है, नहीं कटेगा भाई। 18 से नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 से, क्योंकि 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा। 20 में यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 5 चौक 20, 4 से कटेगा ही नहीं भाई। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आप विकल्प से भी भाई कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, विकल्प से हल कर सकते हैं। नहीं तो देखिए कैसे करना है आपको। देखो भाई, एक तो है कि अब 16 से भाग कर लो भाई, 16 से इसमें भाग कर लो, 16 से इसमें भाग कर लो, अगर जा रहा है तो वही संख्या मासा है, नहीं तो 18 से करो, अगर जा रहा है तो है 20 से चेक कर ले, देख सकते हैं। नहीं तो हम आपको पूरा लगा के बता रहे हैं कैसे करना है। देखो भाई, यहाँ पे 245 है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, पहले 5 से काटे, अंत में 5 दिख रहा है तो 5 से काटो भाई। 5 चौक 20, 4 बचेगा, 4 इसके बल 45, अब 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें तो 45। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 49 और 7 1 कम, कहेंगे 7। अगला क्या है, 1025 है भाई, एक मिनट सॉरी, नहीं यहाँ पर भाई, यहाँ 0 था, एक मिनट, यहाँ पे कितना मान था भाई, 0 है, क्योंकि 240 का करना है ना, 240, हाँ 2 से करें, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 0, 2 से करें तो यहाँ पे 60, 2 से करें तो कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 30 आ जाएगा। 2 से फिर काटे तो 15, यहाँ 3 से काटे भाई तो 3 बचे 15 और 5 1 कम 5 हो जाएगा। इसी तरह से भाई अगला किसका निकालना,
1025 का निकालना है। किसका निकालना भाई? 1025 का निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं 1025 का। 5 से काटो भाई, 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, यहाँ पे 5 पचम 25। डबल संख्या उतारने के लिए बीच में 0 बढ़ाना पड़ता है भाई। 5 से फिर काटो तो 5 चौक 20 और 5 एक कम 5। अब ये 41 से कटेगा। किससे कटेगा भाई? 41 से। अब आप देखें, मासा का मतलब ऐसी संख्या जो सभी में क्या हो भाई? कॉमन हो। तो आपको दिख रहा है 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी। इसका मतलब यहाँ पे मासा क्या होगा भाई? तो कहेंगे 5 आएगा। लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है 5, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को भाई समझ में आ रहा होगा। जो समझ में आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस किया करें, ठीक है। अगला प्रश्न, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? पहली 100 प्राकृत संख्याओं। देखो, प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या का मतलब है 1 से लेके अनंत तक। मतलब 1 से स्टार्टिंग करें, आपका क्या होगा? अनंत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक आपका क्या हो जाएगा भाई? प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे उसको देखेंगे। पूर्ण संख्या का मतलब, होल नंबर का मतलब 0 से स्टार्टिंग हो। 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका कह रहा है पहली 100 प्राकृत। पहली 100 का मतलब है भाई आपको 1 से लिखना है। 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ऐसे 100 लिखना है भाई। इसके पहले आप लिख सकते हो 99 कामा 100 लिखने भाई, ठीक है भाई। क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे 100 हो गया। अब आपको औसत निकालना है भाई। क्या निकालना? औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या होती है भाई? संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। 1 2 मतलब इसके बीच अंतर क्या है? समान। अगर 2 में से घटाएं 1 तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। मतलब क्रमागत है, क्रम से है, कोई गैपिंग नहीं है भाई। इसके लिए देखना भाई कैसे करेंगे। एक तो होता है भाई प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ दो, उसका आधा करो, आपका आंसर। 100 और 1 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 101। 101 का आधा 50.5। आंसर आपका क्या मिल जाएगा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे। देखो भाई, औसत ज्ञात करना है। औसत, ये क्रमागत के लिए भाई औसत। यहां पे कहेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। बटे क्या करना है भाई? तो 2 करना है। अब प्रथम क्या है? तो कहेंगे 1, अंतिम क्या है? तो कहेंगे 100 बटे 2। दोनों को जोड़े तो 101। 101 का आधा कितना होता है भाई? तो कहेंगे 50.5। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका राइट होगा भाई। आप देखो, चाहे पहला और अंतिम जोड़ो, उसका आधा करो, तुरंत 50.5। चाहे आप इसको करो, इसका दूसरा पद, अंतिम से दूसरा पद उठाए, 99 2 जोड़ेंगे तब भी 101, उसका आधा 50.5। चाहे यहाँ से तीसरा ले, यहाँ से तीसरा 98 होगा, जोड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो संख्याओं का योग 300 है और अंतर कह रहा है 150 है, तो संख्या ज्ञात करो। ये तो विकल्प से आप कर सकते हो भाई। योग कह रहा है 300। अब आप पहला देखो, 200 में 30 जोड़ोगे कितना होगा? 300 होगा? नहीं होगा, तो कहेंगे ये तो विकल्प गलत है। अगला देखे भाई, इसमें जोड़ो तो आपका कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अगर आप ये विकल्प उठाएं, इसको पहले चेक करना सीखो। 300 में अगर योग करें 40 को, 340 होगा। ये विकल्प भी आपका क्या है भाई? गलत है। अगर इसको करें, डी विकल्प देख लें, इन दोनों का अगर योग करें, योग का मतलब क्या होगा भाई? तो कहेंगे जोड़ होगा। अगर 225 और 75 जोड़ें तो कितना होगा? तो कहेंगे 300 होगा। देखिए ये नियम को सेटिस्फाई कर रहा है भाई। यहाँ पे कितना आना चाहिए भाई मान? तो कहेंगे 300 आ रहा है। अगर अब देखिए अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब है घटाना, तो आप घटा के देख लो भाई। देखें यहाँ पे 225 माइनस 75 क्या 150 मिल रहा है? तो कहेंगे हाँ। घटाएंगे तो 5 में से 5 गया भाई 0, एक उधार दिए 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ इसको 1 दे दिए थे भाई, इसके पास कितना बचा? 1, तो आ गया 150।
इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए यहां पे कह रहा राम, राम है और कौन है भाई? और मोहन है। राम कितने दिन में कर रहा है भाई? कहेंगे 10 दिन में। और मोहन कितना कर रहा है? तो कहेंगे 15 दिन में। ये एलसीएम मेथड होता है। एलसीएम मेथड आसान होता है भाई, चाहे 2 3 4 जितने लोगों के लिए कहेगा आप कर सकते हो। सूत्र मेथड जो है 2 के लिए आप कर सकते हो, 3 के लिए दूसरा लग जाएगा, 4 के लिए दूसरा, मतलब सब अलग अलग बनेगा। लेकिन एलसीएम मेथड सबके लिए एक होता है। इनका दोनों का लासा लेंगे। देखिए ये इनका टोटल दिन लग रहा है, राम का और मोहन का। इसका हम कुल निकाल ले काम कितना है, तो जो लासा निकालेंगे भाई वही टोटल क्या होता है? काम होता है। अब 10 और 15 का लासा कितना होगा? तो कहेंगे 30 होगा। कितना हो जाएगा? 30 होगा। मतलब ऐसी संख्या लो जिसमें 10 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए। तो 30 हमारा क्या आ गया भाई? लासा आ गया, क्योंकि 10 का भी पहाड़ा और 15 का पहाड़ा में मिल जाएगा आपको 30। अब एक एक दिन की क्षमता, ये हमारा टोटल काम है भाई। एक दिन की क्षमता निकालेंगे, राम एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो क्षमता देखिए भाई निकालना है, इसमें हम कुल काम में समय से भाग करें तो 10 तिहाई 30। एक दिन में 3 काम कर सकता है। मोहन का निकाल लें तो 15 दूनी 30, एक दिन में कितना काम कर सकता है भाई? तो कहेंगे 2 काम कर लेगा। लेकिन अब आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है भाई? प्रश्न में कह रहा है दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर कह रहा भाई। चलो दोनों को मिलाओ तो भैया टोटल काम कितना है? तो कहेंगे 30 है। अब एक दिन की क्षमता राम की 3 है, मोहन की 2, तो दोनों मिलेंगे कितना हो जाएगा? कहेंगे 5 हो जाएगा। तो आप 5 से भाग करें, उत्तर कितना आएगा? 5 6 30। 6 दिन आपका क्या हो गया? आंसर हो गया भाई। कितना दिन? 6 दिन। कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है। अगर आपको भाई सूत्र लगाना है तो आप सूत्र भी कर सकते हैं। कैसे देखना है तो देख लें। सेकंड मेथड इसका देखें, दूसरा टाइप देखो भाई, देखो इसमें फार्मूला बेस करना है। दोनों का गुणा, यहाँ पे क्या करेंगे? 10 गुणे 15 और नीचे दोनों का योग कर दें तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से काटे तो 5 पचम 25, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 तिहाई कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 6 दिन हमारा आंसर होगा। ये है 2 लोगों के लिए ऐसा आप कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फार्मूला क्या बनता है? तो यक्स वाई अपान होता है भाई यक्स प्लस वाई। ये आपका क्या है? फार्मूला है, 2 लोगों के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हों तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए पुरुष और महिला का अनुपात दिया जा रहा है। पुरुष और महिला कह रहा भाई का अनुपात कितना है? तो कह रहा 5:3 है। कितना है? 5:3। अच्छा ये देखिए एक की वैल्यू भाई इसमें निकाल, देखो लगभग बहुत हम जितना टॉपिक लगभग पढ़ा चुके, एक की वैल्यू आपको जरूर निकालना सिखाए हैं। अब यहाँ पे आपसे कह रहा, देखिए पढ़े भाई, प्रश्न भाषा से ही होता है। यहाँ पे कह रहा है यदि गांव में 800 पुरुष हैं, इसका मतलब है ये जो अनुपात पुरुष का है वो इसी पुरुष का मान है भाई। इसका मतलब यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना है? तो कहेंगे 800 है। 5 का वैल्यू कितना है भाई? 5 अनुपात का वैल्यू कितना है? एक मिनट यहाँ पे ऐसे लिख दे। देखिए पुरुष कितना दे रहा है भाई? तो 800 दे रहा है। अब आपको अनुपात कितना है पुरुष का? तो पुरुष का अनुपात दे रहा भाई 5 है, तो 5 रखेंगे यहाँ पे 800। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 5 से भाग कर दो तो आ जाएगा 16, 16 पंचे 80, क्योंकि 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेगा, 3 इसके बगल 30, 5 छंग 30, यहाँ पे 0। एक की वैल्यू आ गई भाई 60। हमसे किसका मान पूछा जा रहा है? कह रहा है तो महिलाओं की संख्या, महिला का
भाई 1 की वैल्यू 160 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर दे तो आपका 0 और सोलतिया कितना हो जाएगा भाई 48, 480 महिला हो जाएगी। कितना हो जाएंगे 480। कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल कितने हैं, मतलब पुरुष और महिला, तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, 800 में 480 और जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका कितना 1280। चाहे इस तरह करो भाई, चाहे अनुपात को ही जोड़ लो, 5 3 8, 8 से गुणा कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10% कामा 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। ये भट्टा की सवाल है भाई। देखिए छूट है, चाहे 2 बार दे चाहे 3 बार दे, कैसे आपको करना वो देखेंगे। यहाँ पे 10% छूट है, कितना है 10% छूट। देखिए छूट का मतलब क्या है, कमी, क्या होगा कमी होगा। तो हम बताएं अगर 10% छूट का मतलब कितना, कहेंगे 90%। 20% छूट का मतलब 80%। 30% कहेंगे 70% होगा। मतलब अगर आपसे छूट कहे या कमी कहेगा तो 100 में से घटाएंगे, अगर वृद्धि कहेगा या लाभ कहेगा तो 100 में क्या करेंगे भाई, उसे जोड़ेंगे। यहाँ पे 10% छूट कह रहा है, 10% छूट का मतलब है 90/100। देखो परसेंट हटा के लिख रहे हैं भाई, गुणे 20% छूट का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 80/100। प्रतिशतता में पढ़ा चुके हैं, इस पर भी कई आपको सवाल लगवाए हैं, बट्टा में भी चले हैं, आपका लाभ हानि में भी चले भाई। आगे जाके क्लास है, आपका प्लेलिस्ट में है वीडियो पढ़ा हुआ, जाके आप देख लेना भाई, समझना आराम से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 30% छूट कह रहा है, 30% का मतलब है भाई 70/100 और -1 गुणे का 100%। जितने प्रश्न आज के बने हैं भाई इस श्रृंखला के, सब आपके एग्जाम में आए हैं, सब ओरिजिनल सेट से लिए गए हैं भाई। ठीक है, अब हल करें इसको। देखिए जितना जीरो आपका कटे काट दीजिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब बहुत सारे बच्चे इसको 2 से काटेंगे, तो उस तरह ना करें भाई, क्योंकि जीरो से भाग करना या गुणा करना आसान होता है, तो जीरो को मत कैंसिल किया करें। चलिए इसका गुणा करें, यहाँ पे 9 8 कितना हो जाएगा, कहेंगे 72। 72 का 7 से गुणा कर दो भाई, 7 से गुणा करें तो 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिल कितना, तो कहेंगे 1, और 7 7 49 से 50। आ कितना गया मान भाई, तो कहेंगे 504 आया। कितना आया 504। यहाँ पे लिखे मान भाई, गुणा करें, इसका मान ऊपर का किए भाई तो कितना आ गया, तो कहेंगे 504 आया। नीचे इसका गुणा करोगे भाई 100 का, यहाँ कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो 3 जीरो आप लिख दो भाई, और 1 एकम 1, 1000 आ गया। माइनस का 1 और गुणे में क्या लगाएंगे भाई, तो कहेंगे 100%। चलिए हल करें इसको। अब देखो भाई, एक तो बटा 1 करो, इसका क्रिया गुणा करो घटाओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट आप घटा लीजिए। 1000 में से 504 घटा दे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 496 आएगा। कितना आएगा 496 आएगा। बटे क्या करें 1000। देखो एक स्टेप इसलिए डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे क्या करोगे बटा 1, आप क्रिया गुणा करोगे 504, 1000 एक कम 1000, आपको माइनस ही करना है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे आपका 1000 हुआ, गुणे में लगाएंगे भाई 100%। यहाँ पे क्या है आपका, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया भाई, कट गया, बचा कितना, तो कहेंगे 496/10%। 1 जीरो है, एक अंक पे देखिए दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49.6%। अब ये क्या आएगा भाई, कमी आएगा, छूट आएगा। क्या आएगा, कहेंगे कमी या छूट कहेंगे। देखिए अगर ऊपर वाला मान आपका कम रहेगा नीचे वाले मान की अपेक्षा, तो आपका क्या होगा, कमी होगा। अगर बड़ा रहेगा तो क्या होगा भाई, वृद्धि होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु, और हाँ 12वें लड़के की आपको आयु ज्ञात करना है। देखिए 12वें लड़के का, देखिए भाई अगर देखिए योग बराबर क्या होता है, अगर योग बराबर जैसे औसत बराबर कहें तो कहेंगे योग बटे संख्या होता है। देखें जैसे आपसे कहा जाए औसत बराबर, औसत बराबर क्या होगा, तो कहेंगे योग बटे क्या होगा भाई, तो कहेंगे संख्या, योग बटे संख्या।
मतलब सभी पदों का योग। लेकिन अगर हमको योग निकालना हो गया भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, योग से 1 में गुणा करें तो योग, इसमें क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करें तो औसत गुणे क्या मिल जाएगा भाई, तो कहेंगे संख्या मिलेगी। औसत गुणे क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे संख्या हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमको योग निकालना है 12 लड़कों का, इसका मतलब इन दोनों का क्या करना होगा भाई, गुणा करना होगा। तो चलिए करते हैं इसको, देखेंगे कैसे हल करना है। अब देखो भाई 12 लड़कों का दे रहा है, तो इसका मतलब 12 लड़कों का हम योग ज्ञात कर लें। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, 11 लड़कों का इतना दे रहा है, तो 11 लड़कों का भी योग ज्ञात कर लें। अगर हम 12 में से 11 वाला घटा दें तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमें 12वें लड़के की आयु पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको, डायरेक्ट करेंगे, देखिएगा भाई। यहाँ पे आपको 12वें लड़के का निकालना है, तो लिखेंगे योग ज्ञात करने के लिए औसत में संख्या में गुणा करना पड़ता है, तो 10। इसमें आप 11 लड़कों का घटा दीजिए, जो शेष बचेगा वो 12वें लड़के का मान आ जाएगा भाई। यहाँ पे 11 गुणे 9। अब आप इनका गुणा करें तो 12 धाम में कितना होगा, तो कहेंगे 120, और 11 का 9 बार करेंगे तो 11 9 99। आप घटा दो भाई, घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन होगा, तो कहेंगे ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर। मतलब इन दोनों का गुणा किया गया, उसके बाद आपका ये 11 से इसमें 9 में कर दिया गया, दोनों का अंतर निकालें, क्योंकि 12 में से 11 घटाएंगे तभी तो 12वें लड़के का मान पता चलेगा। अगला प्रश्न, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित होती है। देखो भाई इसको ऑप्शन वाइज कर लो, आपको जल्दी पड़ेगा। देखो 17 के पहाड़े में यहाँ पे 17 से भाग किया जाए। अगर आप 17 का पहाड़ा पढ़ें तो 17 एकम 17, 17 दूना क्या होगा भाई 34, और 17 त्रिक क्या होगा 51, और 17 चौका 68, और 17 पचे क्या होगा भाई 85। तो कहने का मतलब ये है, पहाड़ा हम इसलिए बता रहे हैं कि जिसके अंत में 7 होगा या 4 होगा, 1 होगा, 8 होगा, उस संख्या को हम देख लें। 70 भी कटेगा, 17 दाम में 170, तो जीरो वाला भी होगा। इसका मतलब है इसमें से आपका कौन सा मान नहीं होगा। अगर हम छाटें तो कहेंगे 3 वाला मान तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन वाइज। ठीक है, अब इन्हीं तीनों मान में से कोई हो सकता है, तो 17 से डिवाइड कर लो भाई। 17 से आपका क्या है, ये भी नहीं कटेगा, तो आपका नहीं कटेगा, तो 4 वाला देख लें या तो इसको देख लें। तो हम बी ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन वाइज इसको करना सबसे आसान रहेगा, भाग ही करना है। बड़ी संख्या का मतलब होता है मासा ज्ञात करना। देखें 9 9 यहाँ पे 4, बी ऑप्शन उठाएं भाई। इसको अगर आप 7 से काटो, वो सॉरी 17 से भाग करो, अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, इसका मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही है। चलिए 17 से भाग करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 4, और यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे 9। अब 17 का भाई पारा पड़े 149 से ज़्यादा नहीं, 17 अट्ठे 136, घटाओ भाई यहाँ पे, तो कहेंगे 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 1 से 1 कैंसिल। फिर उसके बाद 9 उतरेगा, फिर आपका 8 बार जाएगा भाई, आ जाएगा 136, घटाएंगे तो कितना बचेगा, कहेंगे 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1, फिर बचा 4, और 17 दूना क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 34। इसका मतलब है कि आपका ये पूरी तरह से बी वाला ऑप्शन विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपका 99,994 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन है, समझे रहना भाई, ऐसे ही आपका पेपर, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर है, यहाँ भी यही दे सकते, जरूरी नहीं है, बस मान आपका चेंज, नहीं तो हो सकता है प्रीवियस ईयर उठाएं फिर से आपका दे दिया जाए, इसलिए प्रीवियस ईयर को जरूर देखना चाहिए। इसलिए संडे स्पेशल जो भी आपका बताया जाता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला होती है, इसलिए आप लोग पढ़ा करें और थोड़ा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि उनका भी जो सपना है वो भी साकार कर सकें भाई। अगर नहीं पता है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं, तो आप कम से कम बताएं उनको, जीरो लेवल से भाई पढ़ाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जरूर आपको समझ में आए अगर आप कायदे से पढ़ोगे भाई। तो अगर सफलता चाहते हो तो भाई अभी से लग जाओ। ठीक है, चलिए देखें। एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे भाई।
यहाँ पे कह रहे थे कि परसेंट ही सब कुछ होता है, इंपॉर्टेंट होता है। परसेंट अगर आप समझ गए तो आप सवाल कर सकते हैं। जैसे कह रहा 75% वहाँ पे कह रहा है, 75% की क्या हुई भाई, तो कहेंगे हानि हुई। तो 75% हानि, देखिए हानि का मतलब है 100 में से घटाना, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहेंगे 25/100। और आप हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही रख दो भाई। अगर नहीं तो आप कैंसिल करना चाहें तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। ये जो नीचे वाला मान होता है भाई, ये हमारा सीपी होता है, और ऊपर वाला मान क्या होता है भाई, तो कहेंगे एसपी होता है। कितना होता है भाई, एसपी होता है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे भाषा के हिसाब से पकड़ना होता है। अगर आप सवाल सही समझे तो आप बना सकते हो। चलिए एक की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे मान आपको दे रहा 6800 रुपए में बेचने पर। देखो बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी कितना है भाई, तो कहेंगे 6800 रुपया है। इसका मतलब है यहाँ एसपी का मान कितना है, तो 1 आया है। 1 बराबर 6800। हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अब आपको बताए हैं एक की वैल्यू जो आए भाई, जिसका मान पूछा जाए उसमें आप गुणा कर दो। आपसे सीपी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो सीपी। एक की वैल्यू 6800, तो यहाँ पे सीपी का मान कितना है भाई, 25 से काटे तो ये 4 है भाई, तो 4 से गुणा। 00 है 00, 4 8 32 की 2 हासिल 3, और 4 6 24, 3 कितना होगा भाई, तो कहेंगे 27 रहेगा, 27,200। देखिए ए ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा। इसका अगर दूसरा तरीका देखें, फार्मूला मेथड, उसको भी समझ लें। देखिए फार्मूला क्या होता है अगर टाइप 2 इसमें देखा जाए, क्रय कह रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय बराबर होता है विक्रय, विक्रय या एसपी लिख सकते हैं भाई, विक्रय गुणे 100 बटे, बटे होता है भाई देखिए 100 माइनस लाभ या हानि कहता है, तो 100 माइनस, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा 75% की हानि कह रहा है, तो इसका मतलब माइनस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हानि से। चलिए हल करते हैं इसको। तो विक्रय का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 6800 गुणे 100, 100 माइनस हानि, 100 में से 75 देखिए हानि है, घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 25, काट दीजिए 25 चौका। अब आप गुणा करें, अभी गुणा किए इसका, तो आया कितना है 27,200। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कॉन्सेप्ट आपको जो सिखाया जाता है उससे आप कोई भी प्रश्न आप बना सकते हो जो उसमें कहेगा। अब लेकिन यहाँ पे भाई आपको एक ही चीज निकाल दो, अगर क्रय कहेगा तो क्रय, फिर दूसरा आपको फार्मूला रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर क्या आता है भाई, 17 आता है, तो वह संख्या क्या है। देख लीजिए मान ले रहे हैं, माना संख्या, वहां ये सब नई लैंग्वेज लिखना पड़ता है भाई, वहां पे आपको सवाल लगाना है। माना संख्या हम क्या मान ले रहे हैं, यक्स। अब प्रश्न आपका कह क्या रहा है उसको देखेंगे भाई। प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार कह दें, प्रश्न आपका कह रहा है एक संख्या, एक संख्या हमने क्या माना भाई, तो कहेंगे यक्स। कह रहा वही संख्या, मतलब वही संख्या का मतलब ये जो यक्स है इसी संख्या को कह रहा है, वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, मतलब वही संख्या हमने जोड़ा और कह रहा 5 जोड़ने पर, कह रहा है उत्तर कितना आता है, 17 आता है। तो आपको बताना है संख्या क्या है। देखें भाई, यक्स यक्स जोड़ोगे तो कहेंगे 2 यक्स, ये +5 है उधर गया तो भाई किसमें हो जाएगा, कहेंगे -5। अंकों को एक तरफ, चर राशियों को एक तरफ, यक्स वालों को एक तरफ, तो घटाए भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 में से 5 गया तो आ जाएगा 12। यहाँ पे 2 से काटें, 12/2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 6। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 6। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 58% वोट मिला, वह
4320 वोट से जीत गया तो कुल वोट बताइए। आपको कुल वोटों की संख्या निकालना है। कितने व्यक्ति हैं भाई? 2 व्यक्ति हैं। देखिए कुल जो वोट होता है आपका हमेशा याद रखना भाई, कुल होता है 100%, कुल होता है 100%। अगर पहले को कह रहा 58% मिला है तो अगले को कितना मिलेगा भाई? 100 होता है, एक को 58 मिल गया है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में से 58 घटा दें तो कहेंगे 42% हमें दूसरे वाले व्यक्ति को मिल जाएगा। लेकिन अब कह रहे हैं वह 4320 वोट से जीत गया। अब आपको देखिए अब दोनों का अंतर दे रहा है कि मतलब वह इतने वोट से क्या हुआ भाई? जीता है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? अंतर कितने का भाई? तो अंतर आप घटा लीजिए, एक यहां ऐसे लिखें। देखो भाई कितने का अंतर है? 58 में से आप क्या करें? 42 से घटाएं, 8 में से 2 गया तो कहेंगे 6 और 5 में से 4 गया तो कहेंगे 1। कितना आ गया? 1 आ गया भाई। 16% का क्या है भाई? अंतर है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 16% कह रहा भाई, तो 16% 1% की वैल्यू निकालेंगे तो अंतर का मान यहाँ पे दे रहा इतने वोट से जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4320। 1 की वैल्यू निकालो भाई, तो 16 से आप भाग कर दो, 16 दूनी आप कहेंगे, देखिए 16 से हाँ भाग कर दें आपका आ जाएगा 16 दूना 32। उसके बाद इसमें और काट लें, देखिए आपको करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपका 4320, 16 दूना 32 घटाएं तो यहाँ पे कितना होगा? 1 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा? 1, यहाँ पे 2। ठीक है, 16 सत्ते, हाँ चलिए 16 के 7 बार जाएगा तो कितना आ गया? तो कहेंगे 112। आप काट दो भाई। अब यहाँ पे 0 बचा है, तो 0 बचा है भाई तो 0 में जाएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपसे देखिए भाई 1% की वैल्यू आ गया कितना? कहेंगे 270 आ गया। कितना आ गया भाई? 270 आ गया। अब 270 आया, लेकिन हमको चाहिए भाई कितना? कुल का मान चाहिए। किसका मान चाहिए भाई? तो कहेंगे कुल, मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी है? तो कुल निकाल लें, कुल मत बराबर 1 की वैल्यू कितना है भाई? तो 270। कुल जो होता है हमेशा 100% होता है। देखिए कुल माना गया 100%, तो 100 निकाल लें भाई, कितना जीरो? 3 जीरो और 27 एकम 27। ये हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन भाई? तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो आसान होते, बस आप भाषा पकड़ो भाई, सवाल को बना लोगे। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 55 छात्रों का औसत 60 है, यदि पास छात्रों का औसत अंक 70 तथा फेल हुए छात्रों का औसत अंक 45, तो कितने छात्र फेल हुए हैं? देखना भाई, एक तरफ हम लिख दे रहे हैं पास, एक तरफ लिख रहे हैं भाई फेल। यहां पे आपका कुल लिखेंगे। अब देखें यहां पे मान रखें, देखो भाई तो यहां पास कितना कह रहा है? देखिए पास कह रहा है कि यदि पास छात्रों का औसत 70 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 70। और फेल छात्रों का औसत अंक कितना दे रहा भाई? तो यहां पे कह रहा 45 है। कितना है? तो कहेंगे 45 है, तो यहां पे हम 45 लिखेंगे। कुल कितना है औसत? तो कह रहा है 60 है भाई। कितना है? तो 60 है। अब इस तरह भाई देखिए ये अनुपात मेथड है, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं भाई। तो रेशियो मेथड आपका कुल जो होगा हमेशा बीच में, जिसमें आप तिर्यक घटाएं, 70 में से 60 गया तो कहेंगे 10 आएगा, और यहाँ 60 में से आप 45 से घटा दें तो कहेंगे 15 आ जाएगा। ये रेशियो मेथड है भाई। ठीक है, 5 से काट लो भाई, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। अनुपात और काट लिया भाई, छोटा कर लिया। अब यहाँ प्रश्न में समझना भाई दे क्या रहा है आपको। यहाँ पे आपसे मान कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि कुल कितने छात्र है भाई? हाँ यहाँ पे कुल कितने छात्र है? देखिए ये छात्रों का रेशियो आ जाता है भाई। छात्रों का रेशियो आ गया कितना? 3:2। यहाँ पे आ गए 3 2 कितना होगा? तो कहेंगे 5। कुल छात्रों का अनुपात है। एक मिनट, हाँ
कुल छात्रों का अनुपात, छात्रों का अनुपात है। अब आपको देखिए कुल यहाँ पे दिया जा रहा है भाई, कुल का मान आपको दिया जा रहा है। कुल आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका मान कितना है तो कहेंगे 55 है, तो एक की वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई, कहेंगे 11 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुल संख्या है, अब कुल संख्या भाई अनुपात वही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू क्या मिल जाएगी 11, लेकिन ये मान आपका कुल छात्रों, लेकिन यहाँ पे कुल संख्या है उसी के बराबर मान रखा जाएगा। एक की वैल्यू 11 मिल गई। अब आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है भाई कि हमें कितने छात्र फेल हुए हैं, आपको बताना है फेल छात्रों की संख्या बताना है। तो फेल वाला आपका यही मान, इसमें आप गुणा कर दो, 11 से गुणा कर कितना हो जाएगा, कहेंगे 11 दूनी 22 हो गया। अगर आपसे पास कहा जाएगा तो पास वाले में गुणा, 11 तिहाई कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 33 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दो नल एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए दो नल हैं, मान लेते हैं ए और बी। पहला नल 20 मिनट में, दूसरा नल कितना है भाई, तो कह रहा है आपका 30 मिनट में। तो टंकी की क्षमता निकालने कुल कितना है, तो दोनों का अनुपात लासा लेंगे तो आएगा कितना भाई, तो कहेंगे 60। ये हमारा टंकी का क्षमता पता चल गया, कुल कितना पानी उसमें भरा जाएगा। अब ए नल की क्षमता निकालने कि कितना भरेगा 1 मिनट में, तो 20 से भाग के 20 तिहाई 60। बी का निकाले तो 30 दूना 60। अब कह रहा है दोनों मिलकर भाई, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये एक एक दिन का समय निकाल दे रहा था इतने मिनट में। अब दोनों का एक साथ निकाल लें तो लिखेंगे क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए। तो क्षमता कितनी भाई उसकी टंकी की, कहेंगे 60 कुल है। दोनों साथ में खोले, क्योंकि एक मिनट में कितना भाई, एक कहेंगे 3 भर रहा है, बी कितना भर रहा है तो कहेंगे 2, दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 5। 5 से आप भाग करें तो कहेंगे 12 पंचे 60, मतलब 12 मिनट आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है भाई, सही है। चाहे इस तरह करें, जैसे टाइम आपका टाइम एंड वर्क और नल और टंकी एक ही जैसा है, तो दो के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, दोनों को गुणे में, इसके लिए फार्मूला भी बता चुके हैं, इसके पहले भी एक सवाल आई थी, दोनों का योग तो कहेंगे 50। बस इसको हल करें भाई, 0 से 0 काटे, 5 से काट दे 5 6 30, और 6 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 12 मिनट आपका राइट आंसर। चाहे आप इस तरह करें चाहे इस तरह, दो के लिए आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, यदि इस काम को 6 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत होगी भाई। यहाँ पे कह रहे हैं 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, यदि इस काम को 6 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने अतिरिक्त आदमी की जरूरत होगी। चलिए निकालें भाई, देखें यहाँ पे क्या करा, आदमी कह रहा, देखिए भाई एमडीएस पे लगाएंगे, टाइम एंड वर्क में बताए हुए हैं, क्लास इसका ले चुके हैं, समझ लेना इसको भाई, आगे जाके वीडियो पढ़िए क्लास, ठीक है, देखना इसको। आदमी कितना है तो कहेंगे m1 बराबर 12। फिर आपको 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 8 दिन है तो d1 बराबर 8 हो गया। अब आपसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 6 दिन, फिर से आपको d2 दे रहा है, तो d2 बराबर आपका आ गया 6। अब हम आदमी निकाल लें भाई, m2 का मान निकाल लें। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, 1 वाले को 1 गुणे में करो भाई, 2 वाले को 1 गुणे में करेंगे। यहाँ पे m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। यहाँ पर ये होता है भाई, देखिए हम आपको इसमें इसके पहले क्लास जो ली है उसमें बताया है कि अगर इसमें समय, देखिए काम कहेगा और रुपया कहेगा, उसको हमेशा आप बटे में लिखते हैं, बाकी और जो भी मान आपका कहेगा वो सब आपके गुणे में लिखे जाते हैं। तो 1 वाले को एक गुणे में और 2 वाले को एक साइड में लिखेंगे। चलिए मान रखते हैं, तो m1 का मान कितना है भाई, तो m1 का मान है आपका, देखें m1 का मान है 12, तो 12 रखेंगे। d1 का मान क्या है 8 है, तो 8। m2 का मान कितना है, m2 का मान निकालना है, और d2 का मान क्या है भाई, तो d2 का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 6 है। अब देखो भाई 6 से अगर काटना चाहो तो यही काट सकते हो, 6 दूना 12,
8 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16। या ये गुणे में मान इधर किस में आएगा, कहेंगे बटे में, तो m2 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 8 बटे 6। 6 से काटो, 6 एक कम 6 और 6 दूना 12, करेंगे 8 दूने कितना हो जाएगा भाई, 16 आदमी। लेकिन देखना भाई यहाँ पे 16 है, 16 ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वो नहीं टिक करना। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत होगी। इसका मतलब पहले 12 आदमी थे, अब 16 हो रहे हैं, कितने अतिरिक्त और लग रहे हैं, तो कहेंगे 4। क्योंकि इसमें अगर हम जोड़े हैं, दिन निकालना है, अतिरिक्त दिन, ओ सॉरी अतिरिक्त आदमी, तो अतिरिक्त आदमी क्या होगा भाई, अतिरिक्त व्यक्ति निकालना है भाई। क्या करना है, अतिरिक्त व्यक्ति। देखिए कुल पूरे काम को खत्म करने में आया कितना भाई, तो 16 आया, तो कहेंगे 16। और पहले कितना थे, 12 थे, 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे 4। कितने आदमी आ जाएंगे, 4। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पे 16 मत लगाना, क्योंकि 16 भी यहाँ मिल रहा है। यहाँ आपसे पूछा गया है अतिरिक्त आदमियों की जरूरत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कह रहा 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो देखो भाई, आप विकल्प वाइज भी कर सकते हैं। विकल्प वाइज कैसे करेंगे, देखिए संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो आपका पहला वाला अनुपात है संख्या का अनुपात है। अगर इसको हम 5 से काटें तो कहेंगे 5 तिहाई 15 और 5 चौक क्या हो जाएगा भाई, तो 20 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर कहें मान, इससे चेक कर लें, 5 से काटो तो 5 चौक 20 और 5 पचम 25, 3:4 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका क्या होगा भाई, गलत। अगर इसको काटे 5 से तो 6 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। ये भी आपका नहीं मिला 3:4, ये भी आपका क्या है भाई, गलत मान। इसको काटे तो 5 पचम 25 और 5 तिहाई 15, यहाँ पे मान आ रहा है 3:4, यहाँ आ रहा है 5:3। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या है भाई, गलत है। तो बन किससे रहा, तो कहेंगे ए ऑप्शन से, तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिख के लगाना है तो कैसे करना है, ये चेक करना पहले। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रहा है, तो पहली संख्या मान लें हम 3x भाई, पहली संख्या 3x, अनुपात का मतलब होता है भाई बटा। दूसरी संख्या 4x, उसको मान ले रहे हैं 4x। कह रहा है सभी में क्या कर दिया जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है, तो 5 जोड़ें ऊपर नीचे दोनों में, तो मान कह रहे हैं आ जाता है 4:5 हो जाता है। तो 4 बटे क्या लिखेंगे भाई, तो कहेंगे 5। आप तिर्यक गुणा करो, यहाँ पे करेंगे 5 और 3 का, 5 तिहाई 15x, 5 से करोगे 5 पचम 25, इसका तिर्यक करेंगे 4 से 4 बार करें तो 16x और 4 पंचे 20। अब यक्स वालों को एक तरफ कर लो, अंकों को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15x, ये प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा -16x, 20 इधर पहले से है, प्लस 25 इधर गया भाई, किस में हो जाएगा, कहेंगे -25। 16 में से 15 गया तो कितना बचेगा भाई, -1x, और 25 में से 20 गया तो -5। माइनस से माइनस क्या करें भाई, कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5 आ गया। अब आप पहली संख्या क्या माने थे, कहेंगे पहली संख्या 3x माने थे। अगर x के स्थान पे अगर हम 5 रख दें तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, कहेंगे 15। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, दोनों निकालना है। दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या 3x था, दूसरी संख्या क्या था भाई, 4x। तो मान रखें 3 गुणे x का मान कितना है, तो 5, तो 5 तिहाई 15। इसमें रखें भाई 4 गुणे 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, कहेंगे 20 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट है। तो चाहे आप ऑप्शन वाइज लगाएं, चाहे आप पूरा लिख के लगाएं, ठीक है। तो अच्छे से भाई देखिए मेहनत करें आप लोग। आप संडे स्पेशल जान रहे हो, क्योंकि आज का जो सेशन लिया गया है सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, ओरिजिनल पेपर से उठाए जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसलिए इसको भाई सीखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसा लेवल रहता है प्रश्न का। जो नहीं दिया, जो भाई दे चुके हैं उनको पता है। इसलिए 100% अगर सफलता चाहिए भाई, तो अभी से पढ़ाई करना चालू कर दो। और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर किया करें। अगर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, अब बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।